लगती है तो इसका मतलब तुझे मंजिल दिखाई नहीं देती। जिस कोई सेंस है इस बात की? बड़े बुजुर्गों ने सही कहा है कि अगर इंसान के पास टाइम और पैसा दोनों ही बर्बाद करने के लिए हो तो उसे आईएएस की तैयारी कर लेनी चाहिए, ताकि किस्मत और बैंक अकाउंट दोनों के ही लोड़े लग जाएं। आईएएस की तैयारी छोड़ दे। यह कुमार आईएएस सर, ये दुनिया के पहले ऐसे नवाबी टीचर हैं जो बच्चों की फीस के साथ साथ बच्चों की गांड भी लेते रहते हैं ताकि बैलेंस बना रहे। खाना खाओ, हाथ नहीं लगाना है, खाना खाओ। सर वो इंसान का बच्चा है, कुत्ते का पिल्ला नहीं जो करके खाना खाएगा। तो आ जाओ कोचिंग की इस अद्भुत दुनिया में जहां आपको ज्ञान, मोटिवेशन और आपकी क्रश का नंबर इनमें से कुछ भी नहीं मिलेगा, लेकिन कान का दर्द मिलेगा। इसकी गारंटी कुमार सर की है। मैं अगर 10 बजे के आसपास आज फोन करूँ और पूछूं कि कौन सा टॉपिक पढ़ रहे तो बताओगे? यस सर। मेरा फोन अटेंड तो कर लोगे ना? यस सर, बिल्कुल। मेरा फोन अटेंड तो कर लोगे ना? यस सर। चेक इन कर रहे थे कि मेरा फोन क्यों अटेंड किया? इनके सवाल तो यूपीएससी के सवालों से भी मुश्किल है, समझ ही नहीं आता कब कहां से क्या आ जाए। कुमार सर उस बावले तीर की तरह है जो तुम्हें दूर से दिख रहा है कि सामने चला आ रहा है सीधा तुम्हारा माथा चीरने, लेकिन अचानक से वही तीर घूम के तुम्हारी गांड में घुस जाएगा और तुम्हें जब तक कुछ समझ में आएगा तब तक तुम्हारे पीछे का छेद इंटू 2 हो चुका होगा। समझे कि नहीं समझे? इनका क्या करोगे? दीपावली पर जलाएंगे सर। इनको दिवाली पे जलाओगे? जी सर। दिवाली पर इनको नहीं जलाना है। तो क्या होली पे जलाओगे? अजीब आदमी है, ना फोन चलाने देता है ना दोस्त बनाने देता है, अब लाइट से भी दिक्कत है। अरे क्या करके मानोगे सर? पास आओ, मैंने बोला पास आओ। हैप्पी दिवाली। उसकी पैंट सूंघ के देखो, हक दिया है उसने। ऐसे दिवाली विश करो कि पटाखे से पहले तो बंदे की गांड ही फट जाए। देखने से नहीं करने से होता है। ज्यादातर बच्चे सिर्फ देख रहे हैं सपना। सर मेरी आंखें फोड़ दो, कम से कम हैंडीकैप का कोटा तो मिल जाएगा। आपके पढ़ाने के भरोसे रहे तो हो गया सिलेक्शन। और भाई देखना ही ठीक है, कुछ करने जाते हो ना तो बहुत कुटाई होती है। मतलब अरे भाई मैं भी यही सोचता था कि देखने से क्या होगा, कुछ करने से मतलब होना चाहिए। सिया ने बहुत मारा। क्यों भाई? रोज सिया को नहाते हुए देखता था, बेचारी पीठ पे साबुन ही नहीं लगा पाती थी, तो मैं मदद करने चला गया, चिल्लाने लगा। बहुत मारा यार, भलाई का जमाना नहीं है आजकल। इसके माँ बाप से तो अलग से टैक्स लेना चाहिए ऐसी चीज पैदा करने के लिए। ये बोतल केवल मेरे आंखों के देखने मात्र से गिर जाएगी, करके दिखाऊं? सर आपकी आवाज से तो एक गर्भवती महिला के पेट का बच्चा गिर जाए, बोतल क्या चीज है? ये आदमी पढ़ाता कम है, डराता ज्यादा है। सर आपने कभी शांति का नाम सुना है? भाई मेरे पड़ोस में रहती, बहुत हॉट है। अरे अपनी मूंगफली शांत कर लेना भाई तू। अभी जब मैं पढ़ा रहा था तब तुम किससे बात कर रहे थे? सर दोस्त सर। लड़की या लड़का? सॉरी सर। मैंने कहा लड़की या लड़का? लड़की सर। अब तू गया बेटा, अब तू गया देख। एक काम कर, तू आईएएस की तैयारी छोड़ दे। क्या? आधे से ज्यादा बच्चों को तो आईएएस की तैयारी छोड़ने को बोल देते हैं। सब छोड़ देंगे तो बनेगा कौन? दीपक कलाल। और इस भाई को तो सर ने 2 बार लपेटा है। तुम उन लड़कों के पास क्यों चले गए थे जब उनका तुमसे कोई लेना देना नहीं था? तो जी सर, टाइम पास के लिए। टाइम पास करने के लिए? तुम आईएएस की तैयारी कर रहे हो? जी सर। तुम एक काम कर, तू आईएएस की तैयारी छोड़ दे। इस भाई को भी लगता होगा रोज रोज आता हूँ, रोज 4 बेइज्जतियां करता है, सिलेबस हो नहीं पा रहा, लड़की थी वो भी भगा दी, दोस्त बनाने नहीं दे रहा, करे तो करे क्या बेचारा? मैंने कहा मोबाइल दो अपना। सर फोन कीजिएगा सर। अरे नहीं, फोन कौन तोड़ता है भाई? रात को हिलाएगा कैसे? इसकी सुई और नुन्नू दोनों एक ही जगह अटके हुए हैं। बेचारा टूटा हुआ दिल लेके तो घूम ही रहा था, अब टूटा हुआ फोन लेके भी घूम रहा है। सैड लाइफ। पूछा 3 दिन से क्लास में क्यों नहीं आए? सर वो मामा के घर पे फंक्शन था। मामा के घर में फंक्शन था। पढ़ाई कब से स्टार्ट करोगे? कल से सर। कब से करोगे? कल से सर। कल से? कल से क्यों? आज से क्यों नहीं? क्योंकि सर आज आपने चिल्ला चिल्ला के कान के पर्दे फाड़ दिए, समझे कि नहीं समझे? सर को लड़कियों से दिक्कत तो है कुछ। आपका ड्रीम है कि अपने चेहरे पर डिस्टेंपर फाउंडेशन पुट्टी पोत के लड़कों को अपनी ओर आकर्षित करें, हैं? अब बेचारी इनमें लड़कियों की क्या गलती? वो इतनी प्यारी होती हैं, हमारी बदरंग जिंदगी में वो रंग बिरंगी तितलियों की तरह होती हैं, हमारी जिंदगियों में फूलों की तरह खुशबू फैलाती हैं, हमारी जिंदगियों को खुशहाल बना। कंट्रोल कर जा भाई, तेरा हवस छलक छलक के बाहर गिर रहा है। मैं बस इतना कह रहा था कि सर लड़के और लड़कियों में भेदभाव नहीं करते, दोनों की सामूहिक बेइज्जती करते हैं। देख
कल मैं नाई की दुकान पर बाल कटवाने गया था तो ये भाई साहब मेरे को वहां पर मिले। तब भाई साहब वो आप क्या करा रहे थे चेहरे पर? सर वो फेसियर था। अब आपकी कोचिंग ज्वाइन करके जिंदगी में तो अंधेरा हो ही गया है, कम से कम शक्ल पे तो चमक रहे, समझे कि नहीं समझे? आप लोग तो करोड़पति हो, आपके घरों में तो अनाप शनाप पैसा है। हाँ, तभी सर सिर्फ गरीबों का फोन तोड़ते हैं। सर फोन की जाएगा सर। और मैंने सोचा जब इतनी कोचिंग की बात हो ही गई है तो हम तीनों भी एक क्लास ले ही लेते हैं, क्या सनी? सनी तुम क्या कर रहे हो? पढ़ाई पढ़ाई कर रहे हो? हाँ पढ़ाई कर रहे हो ना? हाँ, तो जब तुम पढ़ रहे थे तो तुमने मेरा जवाब क्यों दिया है? रॉकी क्या है? कल रात को तुम क्या कर रहे थे? भाग रहा था। तुम क्या करना चाहते हो? आईएएस? तो जब तुम पढ़ रहे थे तो तुम हगने क्यों गए? अबे आईएएस हगते नहीं है क्या? जब दिल में आईएएस बनने की आग हो ना तो हगना खुद मर जाता है। फोन नहीं चलाना है। सर आपका था। अरे बच्चों, बस भाई बस, इससे ज्यादा मैं इनकी आवाज नहीं झेल सकता, मेरे कानों में इतनी ताकत नहीं बची है। तो अगर तुम नहीं चाहते कि कुमार सर आके तुम पर चिल्लाएं या तुम्हारा फोन ही तोड़ दें तो फौरन इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ और कमेंट्स में जाके लिखो कोचिंग एक धोखा है। और नीचे इंस्टाग्राम की लिंक दी हुई है डिस्क्रिप्शन में, जाके फॉलो कर लो। तो हम तीनों चलते हैं, हमें भाई सोसाइटी में ना गजब की लड़की आई है। अरे चुप, बाय। फूलों की लाशों में ताजगी चाहता है, फूलों की लाशों में ताजगी चाहता है, आदमी चूतिया है कुछ भी चाहता है फूलों की लाशों में।